सभी प्यारे साथियों को राधे राधे। आज हम आपके लिए फिर से उपस्थित हैं एक ऐसी क्लास लेकर जो बेहद खास होने वाली है। आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं नवीनतम उपन्यास पर। कल हमने आपको बहुत अच्छा कंटेंट दिया था, नई आत्मकथाएं, कुछ पुरानी भी उसमें थी लेकिन बहुत महत्वपूर्ण आत्मकथाएं थीं। आज हम नए उपन्यास लेकर आए हैं। वैसे तो बहुत हैं, 2024 के, 2023 के, 2022 के, 2021 के, इस तरह से, लेकिन कुछ लेकर आए हैं। भाग 1 समझ लेना इसे, और यदि अच्छा लगे तो आप बताना, फिर हम चर्चा करेंगे भाग 2 पर भी। तो ये बहुत अच्छे उपन्यास लेकर आए हैं। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण उपन्यास किसने, कौन सा उपन्यास लिखा। ये देखो, नवीनतम उपन्यास, एक तरफ लेखक लिखा हुआ है और एक तरफ उपन्यास का नाम है। तो सभी साथी शीघ्रता से जुड़ जाइए, ठीक है। एक चूहे की मौत परीक्षाओं के लिए बेहद खास है, और ये उपन्यास लिखा है बदी-उज-जमां ने। किसने लिखा है? बदी-उज-जमां, ठीक है। एक चूहे की मौत किसने लिखा है? बदी-उज-जमां ने, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है एक चूहे की मौत। इस उपन्यास के लेखक कौन है? बदी-उज-जमां, ठीक। इसके बाद अगला उपन्यास है अर्कदीप्त। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ये अर्कदीप्त, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये उषा प्रियंवदा का है। ये किनका है? उषा प्रियंवदा का, ठीक है। उषा प्रियंवदा का उपन्यास, बेहद इंपॉर्टेंट उपन्यास अर्कदीप्त। अगला है दुखग्राम। अरे भाई हटो मच्छर। दुखग्राम, अरे 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 अरे, बोर्ड पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। दुखग्राम चंद्रकिशोर जायसवाल का है। दुखग्राम किनका है? चंद्रकिशोर जायसवाल, ठीक है। जायसवाल, याद रखेंगे। चंद्रमा बेचारा दुखी रहता है, रात रात भर, ठंड हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बेचारा अकेला पूरी रात रहता है, जागता रहता है। किशोर भी दुखी रहते हैं, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, शादी होगी कि नहीं होगी, इस तरह से। तो चंद्रकिशोर जायसवाल, इस तरह से याद रखेंगे। दुखग्राम, दुख का गांव है ये, दुख के गांव में रहने वाले हैं ये चंद्र और किशोर, ठीक है। अगला है पकवा इनार के भूत। तो ये राम कठिन सिंह का है। किनका है? राम कठिन सिंह, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, जो कठिन है, जो भूत हैं वो कठिन ही होते हैं। पकवा इनार के भूत बहुत कठिन, ठीक। अगला है भवभूत कथा। तो भवभूत कथा महेश कटारे। महेश माने शिव, शंकर जी, और भवभूति जो होती है, ऐसे समझ लो, भभूति। तो शमशान की जो राख होती है वो महेश अपने ऊपर लगा लेते हैं। तो भवभूति की कथा महेश, अर्थात शिव जी की कथा। महेश इसके लेखक हैं। भवभूत कथा महेश कटारे। इसके बाद क्या है? अगम बहे दरियाव। अगली क्या है? अगम बहे दरियाव। इसके लेखक कौन है? तो अगम बहे दरियाव शिव मूर्ति, ठीक है। शिव जी की मूर्ति अगम बहे दरियाव, ठीक है। अगम अगोचर कौन है? शिव की मूर्ति कैसी है? अगम है, अगम बहती है, ठीक, केदारनाथ में। अगला है जाली किताब। ये उपन्यास किसने लिखा है? कृष्ण कल्पित। किसने लिखा है? कृष्ण कल्पित, ठीक है। अब जब कल्पित होगा वो जाली ही होगा, ऐसे याद रखो। जो कल्पित होगा वो यथार्थ से दूर होगा, तो वो कैसा हो जाएगा? जाली। तो याद रखेंगे, जाली किताब के लेखक कौन है? कृष्ण कल्पित। अगला है महाब्राह्मण। तो त्रिलोकनाथ पांडे। त्रिलोकनाथ
पांडे। ठीक है, अब देखो तीनों लोकों का जो स्वामी पांडे हैं वो महाब्राह्मण है। ठीक है, महाब्राह्मण कौन है? तीनों लोकों के स्वामी पांडे, ऐसे याद रखेंगे। तीनों लोकों में महाब्राह्मण त्रिलोक स्वामी त्रिलोकनाथ पांडे। ठीक है, तो महाब्राह्मण। अगला है मोक्षवन। ठीक है, मोक्षवन में क्या है? मुक्ति की कामना में भटकते हुए सफेद पुतलों की त्रासद कथा है। ये भगवान दास मोरवाल, भगवान दास मोरवाल। अब देखो मोक्ष कौन देता है? भगवान। भगवान दास मोरवाल हो गया। मोक्ष देने वाला कौन है? भगवान। तो भगवान दास मोरवाल। अगला है माधोपुर का घर। माधोपुर का घर, माधोपुर का घर ये किनकी है? त्रिपुरार शरण। त्रिपुरार शरण माधोपुर का घर है ये। ठीक है, किनका? त्रिपुरार शरण। माधोपुर का घर त्रिपुरार शरण। अगला है तुम्हारी औकात क्या है? पीयूष मिश्रा। ये बहुत चर्चित किताब रही है, बहुत बिकी है। ठीक है, तुम्हारी औकात क्या है? पीयूष मिश्रा। इसमें इनका नाम खुद ही है, पीयूष मिश्रा अपने आप से कह रहे हैं तुम्हारी औकात क्या है? पीयूष मिश्रा। इसमें तो रटने की जरूरत ही नहीं है ना, याद करने की। साल डोंगरी का घायल सपना। साल डोंगरी का घायल सपना, तो घायल सपना मनोज भक्त। मनोज मतलब कामदेव, मनोज भक्त। ठीक, तो साल डोंगरी का घायल सपना। घायल कौन हो गया? शिव के बाण से मनोज, कामदेव। ठीक है, तो मनोज भक्त घायल सपना याद रखेंगे। अगला है तथागत फिर नहीं आते। तथागत फिर नहीं आते। प्रदीप गर्ग। प्रदीप गर्ग। अब जो गर्ग हमारे यहाँ कहते हैं गरेगो, पानी ज़्यादा बरसा जैसे फसल गर गई, गल गई, तो जो गर गया, गर्ग हो गया, वो फिर नहीं आता। तथागत फिर नहीं आते, जो एक बार गर गया वो लौट के फिर नहीं आता। कैद बाहर। कैद बाहर गीताश्री। गीताश्री। ठीक है, गीताश्री कैद बाहर। कैद से बाहर होने के लिए गीता पर हाथ रख के कसम खा के कहना पड़ता है कोर्ट में, तो कैद बाहर गीताश्री। ठीक, अगला है आलोकुठ। आलोकुठी, तो ये आलोकुठी किनका है? उपन्यास है आलोकुठी। आलोकुठी उपन्यास विजय गौड़ का है। किनका है? विजय गौड़। आलोकुठी। ठीक है, मतलब जब विजय प्राप्त होती है तो चारों तरफ आलोक ही आलोक हो जाता है। ठीक, अगला है सलाम बॉम्बे वाया वर्सोवा डोंगरी। सलाम बॉम्बे वाया वर्सोवा डोंगरी। ठीक है, तो ये कौन कह रहा है? सारंग उपाध्याय का है ये। ठीक है, सारंग उपाध्याय। इसके लेखक कौन है? सारंग उपाध्याय। ठीक, अब सारंग के तो अनेक अर्थ हैं, कोई भी अर्थ लगा लो, सारंग उपाध्याय ये हो गया। अगला है मृत्यु और हंसी। मृत्यु और हंसी प्रदीप अवस्थी। इसके लेखक कौन है? प्रदीप अवस्थी। ठीक है, मृत्यु और हंसी, अवस्था के अनुसार मृत्यु आती है और हंसी भी अवस्था के अनुसार आती है। ठीक है, अवस्था के अनुसार ही हंसी और मृत्यु आती है। अगला है अंतिम अध्याय। अंतिम अध्याय रामधारी सिंह दिवाकर। दिनकर नहीं, रामधारी सिंह दिवाकर। ठीक है, ये दिनकर नहीं, ये दिवाकर है। ठीक है, सेम नाम है। रामधारी सिंह दिवाकर ने लिखा है अंतिम अध्याय। अगला है जंगली फूल। जोराम यालाम नाबाम। जोराम यालाम नाबाम। ठीक है, जोराम याराम, जोराम याराम यालाम है नाबाम। ठीक है, यालाम नाबाम।
अगला है वैशाली नामा। वैशाली नामा के लेखक कौन है? वैशाली नामा ये लोकतंत्र की जन्मकथा है। प्रभात प्रणीत कौन है इसके लेखक? प्रभात प्रणीत। ठीक है, वैशाली नामा प्रभात प्रणीत का है। गहरी नदियाँ नाव पुरानी, बहुत अच्छा उपन्यास है, बहुत महत्वपूर्ण भी है ये। गहरी नदियाँ नाव पुरानी उषा किरण खान का है ये। इनका है उषा किरण खान। ठीक है, गहरी नदियाँ नाव पुरानी, उषा किरण खान। इसके बाद है अल्फा बीटा गामा, महत्वपूर्ण है अल्फा बीटा गामा। ये किनका है? नासिरा शर्मा का है। इम्पोर्टेंट यहाँ पहले से ही लिखा हुआ है, नासिरा शर्मा। अल्फा बीटा गामा बहुत महत्वपूर्ण। अगला है समय अश्व बेलगाम। समय अश्व बेलगाम ये उपन्यास है चंद्रकांता का। किनका है? चंद्रकांता। ठीक है, चंद्रकांता। ढलती सांझ का सूरज। ढलती सांझ का सूरज इस उपन्यास के लेखक हैं मधु कांकरिया। किनका है ये? मधु का है, मधु कांकरिया। मधु कांकरिया। ठीक है, ये ढलती सांझ का सूरज। चलिए, तो ये महत्वपूर्ण कुछ बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास हमने दिए, नवीनतम उपन्यास। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगेगी ये, तो फिर हम ऐसे ही और नवीनतम कहानी, नवीनतम काव्य, नवीनतम जीवनी, नवीनतम लेकर आएंगे। इसमें भी और रचनाएं बची हुई हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलेंगे फिर, धन्यवाद।